हेलो एवरीवन। कल्पना कीजिए आपका शहर जल रहा है, दुश्मन दरवाजे पर है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप शतरंज खेलेंगे? मैं लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी शतरंज के खिलाड़ी। ये कहानी है पुराने लखनऊ की, उस वक्त जब लखनऊ पर शासन था नवाब वाजिद अली शाह का। नवाब वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे। आज हम इस कहानी में बात करेंगे कि जब लोग अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं और विलासिता में डूब जाते हैं तो देश और समाज का क्या होता है। कहानी है 1856 के लखनऊ की। नवाब वाजिद अली शाह का दौर है, वह दौर जब अवध विलासिता के रंग में पूरी तरह डूबा हुआ है। अवध में दो जागीरदार हैं, मीर और मिर्जा, दोनों शतरंज के पक्के खिलाड़ी। कहानी के केंद्र में हैं दोनों जागीरदार, मीर रोशन अली और मिर्जा सज्जाद अली। इन दोनों को दुनिया की किसी चीज की परवाह नहीं थी सिवाय एक चीज के, और वो है शतरंज। उनका दिन शतरंज से शुरू होता और उसी पर खत्म होता। घर परिवार की जिम्मेदारी, जमींदारी, यहाँ तक कि देश में क्या चल रहा है, कितनी राजनीतिक उथल पुथल है, ये सब भी उन्हें इस खेल से दूर नहीं कर पाता था। घर के अंदर खेलते हुए मीर और मिर्जा की बेगमें नाराज होती और उनकी नाराजगी की आवाज़ें भी जोर से आती। उनकी बेगमों को यह खेल एक आंख नहीं सुहाता था। नौकर चाकर भी इस मनहूस खेल से तंग आ चुके थे। मीर और मिर्जा के लिए शतरंज की बिसात ही उनकी दुनिया थी। उन्हें अपने घरों की चिंता नहीं थी, ठीक वैसे ही जैसे उस समय के नवाबों को अपनी रियासतों की परवाह नहीं थी। घर के व्यवधानों से परेशान होकर जब घर में शांति से खेलना मुश्किल हो गया तो वे शहर से दूर एक वीरान खंडहर खोज निकालते हैं, जहां दुनिया की नजरों से दूर उनका खेल जारी रह सके। उधर असल दुनिया में अंग्रेज अवध पर कब्जा करने की साजिश रच रहे थे। जनरल ऑट्रम को अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम सौंपा गया था। एक दिन ब्रिटिश सैनिक मार्च करते हुए वाजिद अली शाह के दरबार में पहुंचते हैं। वाजिद अली शाह, जो खुद भी कला और विलासिता में डूबे हुए थे, विरोध करने में नाकाम रहे। ब्रिटिश सेना लखनऊ में घुस गई और अवध पर कब्जा कर लिया, लेकिन हमारे मीर और मिर्जा, वे इन सब से बेखबर, अपने खेल में मशगूल। खंडहर में खेलते हुए दोनों में अचानक झगड़ा शुरू हो जाता है। दोनों तलवारें निकाल लेते हैं। मैं बता दूं कि दोनों कायर नहीं हैं। कहानी का अंत सबसे ज्यादा चुभने वाला है। जब अंग्रेजों ने उनके अपने राजा को पकड़ लिया तब इन दोनों की आंख से एक बूंद आंसू नहीं निकला, लेकिन जब शतरंज की बाजी में एक दूसरे के वजीर पर बात आई तो वे आपस में लड़ पड़े। यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि तलवारें निकल आईं और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जान दे दी, अपने बादशाह के लिए नहीं बल्कि शतरंज के वजीर के लिए। और अब पड़ा हुआ है खाली शतरंज की बिसात और उस पर खून के कुछ धब्बे। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के जरिए एक गहरा संदेश दिया है। यह कहानी निष्क्रियता, विलासिता और जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने की गहरी आलोचना है। जब समाज और शासक अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं तो गुलामी दरवाजे पर दस्तक देती है। यह हमें सिखाती है कि जुनून तो ठीक है, लेकिन जीवन में संतुलन और अपने देश के प्रति कर्तव्य सबसे ऊपर होना चाहिए। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई शौक पालें तो याद रखें, असली जिंदगी की जिम्मेदारियां ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। शतरंज के खिलाड़ी की यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। समय निकालकर एक बार ज़रूर पढ़िए। आपको यह कहानी मेरे शब्दों में कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।